मैं कृष्ण गुप्ता सूर्यकोची भारत से। आज हम लोग रुपेश राज जी हैं जो जिला प्रभारी हैं प्लूरल्स पार्टी के, उनसे कुछ बातें हम लोग करेंगे आगामी इलेक्शन को लेके और आगामी इलेक्शन में किन मुद्दों पे प्लूरल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और सबसे नई पार्टी है लेकिन जो अभी क्रेज है मार्केट में इनका वो काफ़ी उभर कर सामने आ रहा है। आइए जानते हैं कि क्या मुद्दा होगा, क्या बदलाव ये करेंगे और राजनीतिक पहलू से क्या इनका दावेदारी होगा फॉर्मेशंस के लिए। सबसे पहले रुपेश राज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और दूसरी बात है कि जो आपकी प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया जी, काफ़ी वो बहुत कम दिनों में पूरे बिहार में उनका जो उभरता हुआ एक चेहरा है वो काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा है बिहार के भाषा में। फॉर्मेशंस की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? थैंक यू सर फॉर सच धमाकेदार इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन बनता है क्योंकि बिहार को बदलाव चाहिए, बिहार में युवा को घुसने का एक मौका जो चाहिए था वो हमारी प्लूरल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी जी के द्वारा एक मौका दिया गया है, जिसमें हम जैसे यंग कैंडिडेट और हमारे 38 के 38 जिला में जो जिला प्रभारी है फिलहाल वो सारे यंग है, एजुकेटेड है, तो बनता है धमाकेदार सा इंट्रोडक्शन। फर्दरमोर जो आपने बातें की कि फॉर्मेशंस की राजनीति का क्या सिचुएशन है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। राजनीति का मतलब होता है राज का नीति बनाना और पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया से पंचायत तक इम्प्लीमेंट करना। तो आप जाइए, एक बार बाहर जाइए, आप देखिए सिचुएशन क्या है, आप देखिए प्राकृतिक सिचुएशन क्या है, आप देखिए पॉवर्टी लेवल क्या है, आप देखिए एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या है, आप देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है। आप अगर इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द लोएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स पूरे वर्ल्ड में। हम लोग उस इकोनॉमिक क्राइसिस और उस इकोनॉमिक कंडीशन में जी रहे हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशंस तो बहुत ही ख़राब है। मैं इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं करूँगा, बट फॉर्मेशंस ही नहीं पूरे बिहार को वेक करना होगा। दे नीड टू राइज, युवा को लीडरशिप लेना पड़ेगा और युवा को आगे निकलना पड़ेगा। ओनली देन कैन बिहार चेंज। फॉर्मेशन बदलेगा, पंचायत बदलेगा, बूथ बदलेगा, बिहार बदलेगा, अपना भाग निकलेगा। दूसरा हमारा जो सवाल रहेगा, खुद को मुख्यमंत्री, जब हमने एक पेपर देखा था उसमें आई एम द सीएम कैंडिडेट ऑफ बिहार, खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट कहने वाली ये पहली मिस्ट्री गर्ल है पुष्पम प्रिया चौधरी जी। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो बदलाव होंगे प्लूरल्स के आने के बाद वो कैसा होगा? देखिए, उनको मिस्ट्री गर्ल तो मीडिया ने टैग किया है, पब्लिक ने टैग किया है। सो सी वो हमारे जो मिस्ट्री तो थी कुछ महीने पहले, बट अब सब वाकिफ हो गए उनके काम से। एवरीवन इज अवेयर कि उन्होंने कितना काम किया है। लोग बोलते हैं वो सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव है, बट सोशल मीडिया का जो कंटेंट भी बन रहा है आखिरकार वो ग्राउंड लेवल से ही है। तो भी बहुत करना ग्रासरूट लेवल। अब पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने अपने आप को अनाउंस किया है सीएम कैंडिडेट। देखिए, वक्त आ गया है कि कोई ना कोई किसी न किसी युवा को स्टेप अप करने का। एंड प्रॉब्ली सी इज दी ओनली लेडी पूरे बिहार में जिन्होंने ये स्टैंड लिया है, जिन्होंने बिहार को बदलने का दावा ठोका है और जो काम कर रही है और जिन्होंने पूरे हर पंचायत हर बूथ लेवल तक अपना एक कैडर खड़ा किया है। तो ये एक रिमार्केबल जॉब है। मैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी को पर्सनली सैल्यूट करता हूँ। आपकी सरकार आने के बाद जो प्लूरल्स पार्टी की सरकार होंगी 2020 में, तो उसके बाद बिहार में जो अभी जो हालात हैं, चाहे वो गांव के हों, शहर के हों, हॉस्पिटल्स के हों, स्कूल्स के हों, उनमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? आप फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप एक बार जाके बाहर निकलिए, इसलिए तो हम एक अच्छे लेवल से एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, जो वेल पॉलिश्ड एंड वेल नोन होटल इन आवर एरिया। बट बाहर जाइए एक बार सर, आप देखिए सिचुएशन क्या है। आपकी सरकार आने के बाद जो बदलाव हैं वो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?
फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप एक बार इस एनवायरनमेंट से बाहर जाइए। ये तो बहुत वेल पॉलिश्ड और वेल नोन होटल है हमारे एरिया में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सब कुछ बदलने का ज़रूरत है, सब कुछ जड़ से उखाड़ के बदलने का ज़रूरत है। दैट्स द इंटेंसिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। ये जो तमाशा हो रहा है अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ मेरे समझ के बाहर है, हमारे यूथ के समझ के बाहर है, हमारे पब्लिक के समझ के बाहर है। देयर इज़ नो प्रॉपर हॉस्पिटल। कोई बार का 2017 में जो बार आया था उसने तो आधी हमारे क्षेत्र को तो डुबा दिया, आधी क्या पूरी क्षेत्र को डुबा ही दिया था, आधी बिहार को डुबा ही दिया था। येट 2020 तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है। प्लस यू लुक एट द हॉस्पिटल्स, पैथेटिक कंडीशन, बहुत ही पुअर कंडीशन में है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स देखिए सरकारी स्कूल में बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड्स है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए। एवरीथिंग नीड्स टू बी रिवाइव्ड। सब चीज़ को बदलना और प्लूरल्स अगर आती है, हम लोग को नीति बनानी आती है। पुष्पप्रिया चौधरी हरसेल्फ इज़ अ पॉलिसी मेकर। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की है। तो अगर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग आएंगे और समाज को बदलेंगे, ओनली देन कैन द समाज, हमारी समाज बदल सकती है, हमारी सोसाइटी बदल सकती है। और अगर हम जैसे MBA एजुकेटेड लोग AC रूम में बैठ के उम्मीद करेंगे कि वो अनपढ़ जाहिल हमारे कुर्सी पे बैठ के समाज को बदलेगा, तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ होंगे। फारबिसगंज विधानसभा जो क्षेत्र है वो हमेशा जो इलेक्शन होता है जातीय समीकरण यहाँ देखने को मिलता है हर बार। आप इन जातीय समीकरण जो है उसमें कैसे अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे कि लोग जाति से हटकर वोट करें? आप जाति को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। वो जो भाई साहब कैमरामैन है वो सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। वाई? क्योंकि हम लोग टीनेज हैं, मतलब सॉरी हम लोग यूथ है। हम लोग का एज ब्रैकेट जो 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज है। और जो यूथ का मतलब वो भी लोग हो गए जो मेंटली थोड़े ओपन माइंडेड हैं। वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया हमारे बिहार में। तो हमारा टारगेट पूरा ये 100% ऑफ द पब्लिक नहीं है। हमारा टारगेट यूथ है, ओपन माइंडेड पीपल है जो इन जाति और रिलीजन से आगे सोचते हैं। तो मुझे लगता है लोग हमें वॉच कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। और लोग इस बार वोट जाति पे नहीं देने वाले, लोग इस बार वोट कार्ड से देने वाले। लोग छवि को देख के वोट देंगे कि कैंडिडेट कैसा है। लोग ये देखेंगे कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो कैंडिडेट का। तो दीज आर द थिंग्स जो लोग फोकस करेंगे, बाकी सब लोग इग्नोर करेंगे। और जिनको जाति और धर्म पे देना है वो तो देंगे सर, हम उनको जितना भी कोशिश करें नहीं बदलने वाले। तो हमारी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल बदले। बिहार में बेरोजगारी आज सबसे उभरता हुआ सवाल है और शिक्षा व्यवस्था, ये दो चीज़ ऐसा है जो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक इन दोनों चीज़ों पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो आपकी पार्टी के पास ऐसा कोई नया सॉल्यूशन है जो बिहार में बेरोजगारी की जो रेशियो है उसको कम कर सके, जो शिक्षा व्यवस्था की नीति है उसमें कुछ बदलाव ला सके? 2 पॉइंट राइट, एक है जॉब अपॉर्चुनिटी, बेरोजगारी, और दूसरा है एजुकेशन। तो एक एक करके मैं बोलता हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटी, वी आर वन ऑफ दी रिचेस्ट सॉइल पूरे वर्ल्ड में हमारी जो ज़मीन है सबसे उपजाऊ। आज भी हमारे जो वर्कर्स हैं वो पंजाब और हरियाणा और बाकी अन्य स्टेट्स में जाके कल्टिवेशन कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाके खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसी और के खेत में जाके कर रहे हैं, जबकि सबसे उपजाऊ ज़मीन हमारी है। करेक्ट? मैसिव, अगर सबसे उपजाऊ ज़मीन हमारी है तो सबसे मैसिव प्रोडक्शन यही होना चाहिए। सबसे मैसिव प्रोडक्शन यही है तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज यही सेटअप होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज यहाँ सेटअप हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यही होने चाहिए। उससे को-रिलेटेड बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट होगा और स्मॉल बिजनेसेस इर्द गिर्द और डेवलप होंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो अभी तक हम लोगों से छीना गया है वो कोई बड़ा समस्या नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ लॉजिक।
अगर नीति साफ होती ना सरकार की, अगर डेवलप करने वाले लोग होते ऊपर सेंटर पे, टॉप पे, तो चीजें बदलती। और इस बार प्लूरल्स में वो नीति है, बदलने का वो इच्छा है। तो मैं बस पब्लिक से यही गुजारिश करूंगा, ओपन योर माइंड्स, नहीं तो जाके नोटा दबाइए, बट डोंट गिव योर वोट वेस्ट मत कीजिए। क्लोज है, प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, करेक्ट। गवर्नमेंट क्यों नहीं, कौन सा इतना बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट हमारे सरकारी स्कूल को ऑनलाइन नहीं कर सकता है? यू नो, सोशल स्टैंडर्ड्स, सोशल डिस्टेंसिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके आधे पॉपुलेशन को तो बुला के एक सीट एग्री करके वी कैन पुट एन एलसीडी इन द क्लास। मेरा टीचर लंदन में बैठा हो, यूएस में बैठा हो, या पटना में बैठा हो, या अयोध्या में बैठा हो, कहीं कहीं बैठा हो, अपने घर पे बैठा हो, क्लासेस तो चल सकती है ना। सरकार सोच क्यों नहीं रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तो पुअर है, एजुकेशन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, को करिकुलर एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटली इग्नोर्ड। इसको रिवाइव करने की जरूरत है। ओनली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, जो लोग अगेन छवि साफ होना चाहिए, स्मार्ट लोग होने चाहिए, जो बिहार को रिप्रेजेंट करें, नॉट जस्ट नेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे। ये चांस है 2020 में, नहीं तो फिर 5 साल हम लोग पीछे चल जाएंगे, वही रोना वही गाना। अभी पिछले कुछ सालों से जो सरकार हमारे बिहार में है, या आउट ऑफ बिहार बोले या सेंट्रल बोले, युवाओं को मौका नहीं मिलता है। विधानसभा हो या लोकसभा हो या एक छोटा सा इलेक्शन हो, आपकी जो पार्टी है युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका देती है। तो युवाओं को मौका मिलने के बाद क्या बदलाव हमारे क्षेत्र में या बिहार वासियों को या सेंट्रल में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, 2005 या 2007 से एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में ड्यू टू इंटरनेट। जो हर व्यक्ति के पर्सनल फोन्स पे अब इंटरनेट फैसिलिटीज है, वो भी 4G के स्पीड पे। अब तो हम लोग 5G पे जा रहे हैं, फाइबर पे जा रहे हैं, नहीं मालूम कहाँ का नहीं जा रहे। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, और मेरे ख्याल से उसके पहले जो जनरेशन थी वो आज तक इन सब चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता। और एंड ड्यू टू दिस देयर हैज बीन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन हर चीज़ में। टेक्नोलॉजी से हर इंडस्ट्री अब टेक्नोलॉजी बेस्ड बन गया है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। तो एक ये रीज़न है युवा को लाने का, बिकॉज वो इन सब चीज़ों से अवेयर है। दूसरा ये है कि युवा ज़्यादा फिट है। आजकल अवेयरनेस की तो बात ही नहीं कीजिए, सब अवेयर है। युवा ज़्यादा फिट है, वो ज़्यादा दौड़ सकते हैं, वो नया सोच ला सकते हैं, वो नई सोच से काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा पैशनेटली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई युवा को लाना चाहिए। और फिर देखिए, मैं ये बोलना नहीं चाहता, बट मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो अभी करंट पॉलिटिशियन है वो कुर्ता पैजामा पहन के आते हैं, व्हाइट कुर्ता पैजामा, पर छवि अंदर अगेन काला ही रहता है। बट हम लोग वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग नए युग के नेता हैं। आई डोंट लाइक कॉलिंग माई सेल्फ अ पॉलिटिशियन, बट ये डिमांड ऑफ द आवर थी, इसलिए मैं घुसा। मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ सारे यूथ को कि आप भी पॉलिटिक्स में एंटर कीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई गंदी फील्ड नहीं है। पॉलिटिक्स इज एन अपॉर्चुनिटी। आप अपने लीडरशिप स्किल्स को एज एन एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आगे, और मैसिव बदलाव ला सकते हैं। मैं उससे पहले भी काम कर रहा था फॉर द सोसाइटी, बट टू वर्क ऑन बिहार स्टेट, मुझे पुष्प प्रिया चौधरी जी से बेटर स्टेट में मिलता, तो युवा को आना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अभी जो बिहार का सिचुएशन है, लोग बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। मतलब रोजगार की तलाश में लोग पंजाब हो, हरियाणा हो, या और भी जो आपके स्टेट हैं वहाँ पे जाते हैं। और हमारे बिहार में काफ़ी सारे इंडस्ट्री हैं जो बंद पड़े हुए हैं पहले से। तो आपकी सरकार आने के बाद जो पलायन है, उसमें सबसे पहला जो बदलाव है वो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो आउटफ्लक्स ऑफ पीपल है, जो लोग हमारे बिहार को छोड़ के जा रहे हैं, ये मैसिव अपॉर्चुनिटी लॉस है हमारे गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिसोर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्स पूरे वर्ल्ड में, वो होता है मैन पावर रिसोर्स, और वो मैन पावर रिसोर्स को हम अपने बिहार से भेज रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज तो बहुत है बिहार में,
हमारे बिहार में वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मिल है पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में। मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं, जूट मिल्स काफ़ी बंद हो चुके हैं, शुगर मिल्स काफ़ी बंद हो चुके हैं। हम पूरे वर्ल्ड में मखाना के हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो फैक्ट्रीज तो अनलिमिटेड सेट हो सकती है, और जो फैक्ट्रीज जो बंद हो चुकी है उसको रिवाइव करके हम ये आउटफ्लक्स ऑफ पीपल रोक सकते हैं और लोगों को वापस बिहार की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इससे और क्या होगा, इंटरनेशनल अदर कंट्रीज बाकी के देश से हम नोटिस करेंगे, FDI आएंगे, बिहार डेवलप करेगा, बिहार तरक्की करेगा, बस यही चाहिए। अभी आपको पार्टी यहाँ से दावेदारी दे रही है इस बार, या क्या रहेगा विधानसभा? ये तो बहुत टॉप टॉपिक है, काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, बट अगेन नीड ऑफ द आदमी की ये बात मुझसे, अगर मैंने अपना कैंडिडेचर फाइल कर दिया है, अगर पार्टी इंटरेस्टेड है, उनको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो दे विल नॉमिनेट भी। अगर नहीं करती, पार्टी नहीं करती है, मैं उतने ही जोश और लगन से काम करूँगा जितना आज तक कोई कर रहा हूँ। तो बस वही मेरा स्टैंड है। अभी तक तो पार्टी ने कुछ ऐसा बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और सूर्यकोशी भारत को देखते रहिए, और हम लोग ऐसे ही कुछ नए सोच के साथ आपके साथ रहेंगे, आपके सामने रहेंगे। जो नई पीढ़ी है, जो युवाएं हैं, जो अभी आगामी इलेक्शन को लेकर आगे आ रही है, उनकी जो विचारधारा है उनको भी आपके सामने हम रखते रहेंगे। आप देखते रहिए सूर्यकोशी भारत। धन्यवाद।